जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का हम ईयर 2002 पेपर 2 सेक्शन बी का 4 प्रश्न 1, 2, 3 एंड 4 हम चारों प्रश्नों को यहाँ अपने नोट्स के माध्यम से या रीड करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर किस प्रकार के प्रश्न तक पूछे गए हैं। 2002 का प्रश्न है। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 का भी हम लोग सेक्शन ए का चारों प्रश्न जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है हम पेपर जो है 2 का ही सेक्शन बी का 4 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब संबंध का ये प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन का, और खास करके जब आप राजनीति शास्त्र के वैकल्पिक विषय को आप देखोगे तो सेकंड पेपर जो है इंटरनेशनल रिलेशन पे अधिक रिलाई करता है, ठीक है। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बात समझ में आ गया। और ये 3 प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत ही आपको देने हैं। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1A, लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1B है कि रोल एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिया कि लुक ईस्ट पॉलिसी भारत की क्या है। अभी जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रहा है, तो अभी वर्तमान कंटेक्स्ट में आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी को तैयार करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है। 1B में है कि रोल क्या रहा इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो राजीव गांधी के दौरान उस पीरियड में जब श्रीलंका में भेजे गए थे, जब वहाँ इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का क्या योगदान है, उसका रोल, और साथ साथ उसके परिणाम क्या निकले। परिणाम बहुत भयावह निकला। कॉन्फ्लिक्ट तो शांत नहीं हुआ, फिर नॉर्वे जैसी कंट्री जो है उसमें आकर मध्यस्थता की और इसमें भारत ने अपने एक प्राइम मिनिस्टर को खो दिया। जान माल का बहुत नुकसान हुआ, बहुत रिसोर्सेस इसमें लूटे, बहुत सैनिकों को इसमें बलिदान होना पड़ा। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक और ब्लंडर पॉलिसी ऑफ कह सकते हो कि डेट गवर्नमेंट थी, या फिर उस समय के जो है राजनीतिक हस्तियों का, ठीक है। 1C का क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध कैसे हैं, इसे किस प्रकार से सुधारा जा रहा है वर्तमान कंटेक्स्ट में, हमारे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, सोशियली, एजुकेशनली, स्पेस सेक्टर, ठीक है, टूरिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, इन सब चीज़ों में किस प्रकार के हमारे संबंध है और कैसे ये संबंध और अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म को पे चर्चा चल रहा है, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा चल रहा है, ये सब सारी चीज़ों को आपको वर्णन करना है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है, तो आपको जो भी इसके बारे में मालूम है सब लिख दो, टू द पॉइंट। 1D देख लो कि है कि इंडिया क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथी और 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन भारत में रहता है, तो भारत उसका प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र है, ह्यूमन राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। विश्व की तीसरी और चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, परमाणु संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र है। फिर बदलते परिप्रेक्ष्य में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। ये सब सारे जो है पॉइंट है कि भारत को क्यों यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन में ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये इन फ्यूचर में भी कह सकते हो कि रिपीट होता ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि क्रिटिकली एग्जामिन द इंडिया ऑब्जेक्टिव टू CTBT एंड NPT। देखो, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है और न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है। इन दोनों ट्रीटी पे भारत ने साइन नहीं किया है। भारत इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है और भारत इसे जो है कह सकते हो कि भेदभावपूर्ण मानता है। भारत के अपने तर्क हैं। और क्यों भारत इस पे साइन नहीं करता है? भारत ने देखो 2 बार परमाणु परीक्षण किए, 1974 में और 1998 में। हालांकि भारत ने परमाणु परीक्षण के बाद स्पष्ट कह दिया कि हमारी पॉलिसी होगी नो फर्स्ट यूज, हम पहली बार किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई विदेश हम पे हमला करता है तो हम इस प्रकार का रिटेलिएशन करेंगे कि वो देश नेस्ता नाबूद हो जाए। फिर जो है भारत यह भी पॉलिसी अपनाया कि वैसे देश जिसके पास परमाणु बम नहीं है उस पर परमाणु हमला नहीं करेगा। तो
भारत की हमेशा अवधारणा रही है शांति और स्थिरता, इसलिए देखते हो इस परमाणु बम के परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, महावीर बुद्ध और भगवान से लिया गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें। और क्योंकि भारत ने परीक्षण इसलिए किया क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दो दुश्मन देश हैं। चाइना ऑलरेडी एक युद्ध हमसे कर चुका था जिसमें हमें पराजय झेलनी पड़ी थी और वो परमाणु परीक्षण भी कर चुका था, तो इसलिए स्वाभाविक है कि भारत को अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह परमाणु परीक्षण करने पड़े। और बाद में फिर पाकिस्तान भी कर लेता है 1998 में। तो इसको देखते हुए फिर जो एनपीटी या सीटीपीटी है इस पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। उसका मानना है कि जो देश ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स और परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, जिनके पास ये बॉम्ब है, पहले क्या वो अपने इन बॉम्ब्स का डिफ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने पावर एक्वायर कर लिया है, आप चाहते हैं कि दूसरे देश उसे एक्वायर ना करे, लेकिन जो आपने शक्तियां हासिल कर ली, क्या आप उसे हटाने को तैयार हैं? तो पहले वो लोग नहीं हटा रहे, जितने भी वेस्टर्न नेशन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है या फिर यूएसएसआर, चाइना। इसलिए भारत इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है। दूसरा, भारत का कहना है कि क्योंकि हमारे दो देश के साथ हमेशा कटुता रहती है, दुश्मनी रहती है, हम पर कभी भी वो आघात कर सकते हैं, कई युद्ध हो चुके हैं, तो हम अपने सामरिक दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरा पॉइंट भारत यह रखता है कि यह इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है कि आपने जो है यह चीज दूसरे पे थोप रहे हो। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो भी उस वक्त के V5 और वीटो 5 मेंबर्स हैं, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है। इन लोग जो परमाणु परीक्षण कर लिए तो ये लोग वीटो क्लब में शामिल हो गए। लेकिन दूसरे जब राष्ट्र हैं, जब ऐसे शक्ति को हासिल करने का प्रयास करता है, तो आप उन्हें बाधा पहुंचाने का या उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। इसमें आपके हित सजते हैं कि आपने सर्वशक्तिमान और कह सकते हो शक्ति हासिल कर लिया। अब आप यह नहीं चाहते हैं कि हमारे बराबर के कोई भी देश हमारे बराबर में खड़ा हो या उभर कर या इतनी महाशक्ति हासिल करे या भविष्य में आपके बराबर में खड़ा होने की सामर्थ्य रखे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत जो है मानता है कि यह एक डिस्क्रिमिनेटरी है और भारत इसमें अभी तक साइन नहीं किया है। अगला कारण यह भी है कि दोनों देश, चाइना तो कर दिया है लेकिन पाकिस्तान ने उस पर साइन नहीं किया एनपीटी सीटीपीटी पे, तो भारत भी उस पर साइन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सब तर्क हैं भारत के। और इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? भारत हमेशा कहता है कि पहले आप लोग अपने परमाणु बम का निरस्तीकरण करो, तब भारत भी इस पर विचार करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि एग्जामिन द रिसेंट डेवलपमेंट इन सिनो इंडिया रिलेशन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत और जो है कह सकते हो कि चाइना के क्या संबंध है, इस पर जो है हमें उत्तर अपने लिखने हैं। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लिखना भाई, ये 2002 का प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं कि उस कंटेक्स्ट में लिखो। वर्तमान समय में इस मोदी गवर्नमेंट और चाइना के क्या कैसे संबंध है, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो कि डिस्कस इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन में? और गुट निरपेक्ष के सूत्रधार भारत 4-5 कंट्री है, जैसे इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, भारत है। तो ऐसे 4-5 कंट्री हैं जो इसके सूत्रधार माने जाते हैं, जो इसके संस्थापक देश माने जाते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन जब प्रारंभ हुए तो उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में भारत का क्या योगदान है, इसके बारे में लिखना है। और थोड़ी बहुत आप इसके रिलेवेंस के बारे में भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो चारों के चारों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं कि चारों के चारों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था ईयर 2002 का। इसके अगले वीडियो में हम लोग ईयर 2003 का हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय।